नमस्कार। हमारी दुनिया चारों तरफ से केमिस्ट्री से भरी हुई है और आज हम तीन बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी चीजों को समझेंगे। अम्ल, क्षार और लवण। ये सिर्फ लैब के केमिकल्स नहीं हैं, ये तो हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक हर जगह हैं। कभी सोचा है नींबू खट्टा क्यों लगता है और साबुन कड़वा क्यों? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो मेन प्लेयर्स हैं, एसिड्स और बेसिस, यानी अम्ल और क्षार। सबसे पहली और आसान पहचान क्या है? उनका स्वाद। जो अम्ल होते हैं, जैसे नींबू का रस, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी तरफ हैं क्षार, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि एसिड्स सिर्फ लैब की बोतलों में मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे खाने पीने का एक नॉर्मल हिस्सा है। अब देखिए, संतरे और नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, और दही का जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड की वजह से है। कह सकते हैं कि कुदरत अपने आप में एक केमिकल फैक्ट्री है। हाँ, लेकिन एक मिनट, अब हम हर चीज को चख कर तो पता नहीं लगा सकते कि वो एसिड है या बेस। ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो फिर वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं इंडिकेटर, यानी सूचक। ये कुछ खास पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे लिटमस, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। सोचिए, ये एक केमिकल जासूस की तरह है जो हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और बेस वो इसका ठीक उल्टा करता है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बस रंग का यही बदलाव लिटमस को इतना काम का बना देता है। पर लिटमस अकेला जासूस नहीं है। साइंटिस्ट्स के पास ऐसे कई अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। जरा इस टेबल को देखिए। हल्दी, जो हम सबकी रसोई में होती है, वो बेस के कांटेक्ट में आते ही लाल हो जाती है। और एक और है फिनोल्फ्थलीन, ये बेस में गुलाबी हो जाता है, पर एसिड में इसका कोई रंग नहीं होता। मतलब हर इंडिकेटर का अपना एक अलग कलर कोड है। ठीक है, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि एसिड और बेस क्या करते हैं। अब वक्त है ये समझने का कि ये असल में क्या है। मतलब ऐसी कौन सी केमिकल चीज है जो किसी पदार्थ को एसिड बनाती है? तो इसका जवाब ये है, किसी भी एसिड की केमिकल पहचान इस बात से होती है कि जब उसे पानी में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ रिलीज करता है। बस यही उसकी असली पहचान है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। जैसे ही ये पानी में जाता है, ये H+ और Cl- आयन्स में टूट जाता है, और यही H+ आयन है जो इसे एसिड बनाता है। ये इसका केमिकल सिग्नेचर है। चाहे कोई भी एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक हो या सल्फ्यूरिक, ये H+ आयन जरूर मिलेगा। तो एसिड का राज तो हमें पता चल गया। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी बेस की प्रकृति को समझते हैं। जैसे एसिड्स का सिग्नेचर H+ आयन है, वैसे ही बेसिस का भी अपना एक सिग्नेचर होता है, हाइड्रोक्साइड आयन या OH-। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसे पदार्थ जब पानी में घुलते हैं तो यही OH- आयन रिलीज करते हैं, और इसी वजह से वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने दोनों किरदारों को जान गए हैं, एसिड्स जिनमें H+ है और बेसिस जिनमें OH- है। तो अब देखते हैं कि जब ये दोनों ऑपोजिट्स मिलते हैं तो क्या होता है। यहीं से केमिस्ट्री असल में मजेदार होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। होता यह है कि जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो एसिड का H+ आयन और बेस का OH- आयन आपस में मिलकर पानी यानी H2O बना लेते हैं, और जो बाकी बचता है वो होता है एक सॉल्ट यानी लवण। मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। पर एसिड सिर्फ बेस के साथ ही रिएक्ट नहीं करते। जब वो कई तरह के मेटल्स के संपर्क में आते हैं तब भी एक रिएक्शन होता है, पर थोड़ा अलग। इस बार भी सॉल्ट बनता है, लेकिन पानी की जगह हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है?
मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकलती है तो साइंटिस्ट कैसे पहचानते हैं कि वो कौन सी गैस है? खैर, हाइड्रोजन के लिए एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार टेस्ट है। इसे कहते हैं पॉप टेस्ट। होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील होती है, तो जैसे ही आप एक जलती हुई माचिस की तीली उस गैस के पास लाते हैं, वो एक पॉप की आवाज के साथ जलती है। ये पक्का सबूत है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस मौजूद है। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ लैब तक ही नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में भी काम आता है। जैसे जब चींटी काटती है तो उसका डंक एसिडिक होता है। उस पर अगर बेकिंग सोडा जैसा कोई हल्का बेस लगा ले तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और दर्द में आराम मिलता है। अब तक हमने ये तो देख लिया कि एसिड और बेस क्या होते हैं, पर क्या कुछ एसिड्स दूसरे एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और इसे नापने का भी एक तरीका है। मिलिए पीएच स्केल से। ये 0 से 14 तक का एक स्केल है। इसमें 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे साफ पानी। 7 से नीचे जो भी है वो एसिडिक है और 7 से ऊपर जो भी है वो बेसिक। और नंबर जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। इसी तरह नंबर जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये पीएच का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंस ऑफ H+। ये सीधे सीधे उसी चीज को नापता है जिसकी बात हमने पहले की थी। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस यानी H+ की मात्रा कितनी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये पीएच स्केल कोई नॉर्मल स्केल नहीं है, ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच 3 जो है वो पीएच 4 से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक है और पीएच 2 पीएच 4 से 100 गुना ज़्यादा एसिडिक है। मतलब एक नंबर का छोटा सा फर्क भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। तो हमारे पेट में खाना पचाने वाले एसिड से लेकर हमारे घर की सफाई करने वाले बेसिक क्लीनर्स तक ये केमिकल फोर्सेस हर जगह हर वक्त काम कर रही हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि और कौन-कौन सी ऐसी अनदेखी रिएक्शंस हैं जो इस वक्त हमारी दुनिया को बना रही हैं, बदल रही हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।